जी डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट और जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, और हम एक शॉर्टकट सा टेबल हम किस तरह बॉर्डर के थ्रू बना सकते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे और सीखेंगे कि हमने अभी तक हमने पैराग्राफ का सेक्शन कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक ये बॉर्डर तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है स्टाइल्स का सेक्शन, ये हम स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास एडिटिंग का सेक्शन है, फिर हमारे पास एड एंड्स का सेक्शन है होम टैब के अंदर। तो हम सीखेंगे यहाँ से, इसी सेक्शन स्टाइल के सेक्शन से हम स्टार्ट लेंगे इस वीडियो के अंदर, और एडेंस तक हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एडेंस किस तरह हम ऐड कर सकते हैं और एडेंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेक्स्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना देता है, इक्वल रैंड एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसी सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैं यहाँ पर स्टाइल्स के सेक्शन में आ जाऊँ और यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँ, तो हमारे पास स्टाइल्स के तमाम सेक्शन, स्टाइल्स में असल में हमारे पास जो स्टाइल्स का सेक्शन है इसमें हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बिल्ट इन बनाए हैं जो कि हमारे टाइम को बचा सके। तो हम इस स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके, और हम क्विकली अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम बिल्ट इन स्टाइल्स इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारे पास नॉर्मल स्टाइल में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल स्टाइल है। इसके बाद अगर मैं इसको मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं ये जो नो स्पेस वाला स्टाइल है ये मैं सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टाइल में हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस हैं, लाइन के अंदर, लाइन के दरमियान और वर्ड के दरमियान हमारे पास स्पेसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर ये नो स्पेसिंग वाला स्टाइल सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग है वो हमारे पास कम हो जाएगा और हमारे पास स्पेस बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसी स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हेडिंग 1। ये हमारे पास एक स्टाइल है जो कि हमारे पास सारा जो टेक्स्ट है वो हमारे पास हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई हेडिंग दे दूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर देता हूँ कि व्हाट इज़ वर्ल्ड, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डालूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसी हेडिंग को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, अभी तो ये हेडिंग नहीं है, ये बिल्कुल एक पैराग्राफ है जो कि सारा टेक्स्ट जो है ना एक पैराग्राफ की तरह दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी को हेडिंग बनाना चाहता हूँ और वो भी मैं क्विकली बग़ैर कोई टाइम वेस्ट के यहाँ पर ये मैं क्विकली हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इसी स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग आप क्विकली बना सकते हैं बग़ैर किसी टाइम को ज़ाया करके। तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ हेडिंग 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, 20 हो चुका है, और एप्टोस डिस्प्ले जो कि इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल है वो इसी को तब्दील हो चुका है। और हमारे पास अगर इसी पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पैराग्राफ का हमारे पास जो स्टाइल है वो 12 है, और एप्टोस बॉडी हमारे पास इस फॉन्ट का स्टाइल है। इसी के बाद आप यहाँ पर हेडिंग 2 को दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दूसरा हेडिंग हो जो कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई दूसरा हेडिंग देता हूँ कि पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं कॉलन डालता हूँ। तो यहाँ पर हम अगर ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग था व्हाट इज़ वर्ल्ड, और यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा हेडिंग है। तो ये जो दूसरा हेडिंग है ये हमारे पास अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो हमारे पास 12 फॉन्ट साइज़ है, और एप्टोस बॉडी इस फॉन्ट का नेम है, और कलर इसका ब्लैक है, और नो अंडरलाइन है। इसी को अगर मैं दूसरा हेडिंग बनाना चाहता हूँ क्विकली, तो मैं यहाँ पर ये जो हेडिंग 2 स्टाइल का ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड हेडिंग है वो हमारे पास बन चुका है, और वो भी क्विकली बन चुका है हमारे पास बगैर कोई टाइम वेस्ट के। आप यहाँ पर इसी स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी का जो फॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास 12 से इंक्रीज़ हो के 16 हो गया, और अप टू डिस्प्ले हमारे पास इस फॉन्ट का
नेम है। इसी के साथ साथ हमारे पास हेडिंग 3 भी है, जो कि इससे थोड़ा स्मॉल है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर कोई तीसरा हेडिंग अगर हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक देता हूँ कि पेशावर, और मैं कॉलन यहाँ पर लिखता हूँ। इसके बाद इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो हेडिंग 3 का स्टाइल है ये मैं देता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फंट साइज़ है वो 14 है और अप टू बॉडी इस फंट का नाम है। तो इसी तरह आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडिंग्स डाल सकते हैं, और वो भी बिल्ट इन स्टाइल्स को यूज़ करके। तो यहाँ पर ये हमारे पास हेडिंग 1 है जिसका फंट साइज़ है 20। ये हमारे पास हेडिंग 2 है जिसका फंट साइज़ है 16, और ये हमारे पास हेडिंग 3 है जिसका फंट साइज़ है 14। तो इसी तरह आप इस स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास हेडिंग 4 भी है, टाइटल भी है, सब टाइटल, सबटाइटल, एम्फेसिस, इंटेंस, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, कोट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई कोट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप इसी कोट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसी को अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ था वो हमारे पास कोट की तरह शो करता है, और इसी का स्टाइल बिल्कुल एक कोट की तरह कन्वर्ट हो चुका है। कुछ बुक्स आपने देखे होंगे कि जिसमें हमारे पास स्टाइल में हमारे पास कोट लिखे होते हैं, लेकिन वो कोट जो है वो बिल्कुल इसी तरह नज़र आते हैं। तो वो दरअसल यही स्टाइल का उन्होंने यूज़ किया होता है अपने बुक के अंदर, और फिर वो जो कोट है वो इसी तरह नज़र आता है। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसी को मैं दूसरा स्टाइल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एंटेस कोट है, जो कि इसी का एंटेस कोट भी वही कोट की तरह है, लेकिन इसी का जो कलर है वो हमारे पास चेंज है। इसी के साथ साथ हमारे पास सबटल रेफरेंस है। अगर हम डॉक्यूमेंट में किसी बंदे का रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उसी को ये स्टाइल दे सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास इंटेंस रेफरेंस है, बुक टाइटल है, लिस्ट, पैराग्राफ है। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स थे जो कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइम को बचत करने के लिए हम इसी स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं इसी यहाँ पर कोई बुक लिखना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसी को मैं टाइटल देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड, और इसी टाइटल को मैं बुक टाइटल यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप इसी स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टाइटल है और ये हमारे पास बुक टाइटल है। आपने देखा होगा कि हमारे पास बुक का जो टाइटल है होता है वो हमारे पास असल में इसी तरह होता है, और जो कि स्टार्ट पेज पर लिखा होता है रिच डैड एंड पुअर डैड। आप कोई बुक ओपन कर लें और देख लें तो आपको बिल्कुल इसी तरह बुक का टाइटल नज़र आ रहा होगा। तो वो दरअसल बुक जब बनता है और बनाया जाता है तो वो यहाँ पर इसी स्टाइल का यूज़ करते हैं और टाइटल पर उसी तरह नज़र आता है। तो ये थे हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास है एडिटिंग का। आप एडिटिंग सेक्शन में हमारे पास 3 टूल्स हैं, एक है फाइंड, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम इसी तरह इसी टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी टूल का जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल F है, और इसी के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट या वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फाइंड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर नेविगेशन हमारे पास ओपन है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रिच को फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिच। तो जैसे ही मैंने रिच लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिच सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर भी सेलेक्ट हुआ है रिच डैड एंड पुअर डैड। हमारे पास वो जो पूरा टाइटल था बुक का वो उसने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर भी रिच सेलेक्ट हुआ है। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोई दूसरा टेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है वो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ था वो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है।
और यहाँ पर भी सेलेक्ट हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है वो हमारे पास व्हाट इज़ वर्ड की हेडिंग में है, फिर इसके बाद पाकिस्तान की हेडिंग में भी है और पेशावर की हेडिंग में भी है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ आप यहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास किस किस हेडिंग में डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इसी के बाद यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन है एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट यूजिंग एडवांस्ड सर्च ऑप्शन सच एज मैच केस एंड होल केस वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा टूल भी है जो कि एडवांस फाइंड है, जिसमें हम जो केस को हम देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये वर्ड मौजूद है हमारे डॉक्यूमेंट में कि मौजूद नहीं है। तो हम फिर एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं होल वर्ड्स और मैच केस वर्ड्स। फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ है वो सिलेक्शन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र होता है। और इसी तरह आप वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। इसी के बाद मैं एडवांस सर्च में मैं दूसरा लफ्ज़ तलाश करना चाहता हूँ जो कि है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर लिखा, मैंने फाइंड इन, यहाँ पर मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आप देखिए गौर से तो यहाँ पर मैंने लिखा है पिक्चर, मैंने सिंगुलर लिखा है, मैंने प्लूरल वर्ड नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पिक्चर्स, यहाँ पर असल में हमारे पास जो वर्ड है वो है पिक्चर्स जो कि प्लूरल है, जो कि मैंने यहाँ पर सिंगुलर लिखा है। तो ये हमारे पास मैच केस हैं जो कि इस वर्ड को तो मैच नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आप पिक्चर हमारे पास इस वर्ड में मौजूद है तो इसलिए इसने पिक्चर सेलेक्ट किया है जो कि सिंगुलर है प्लूरल में। तो इसी तरह आप एडवांस सर्च का इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं ये क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है गो टू। हम गो टू का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+G है, Ctrl+G दबा के आप यहाँ पर गो टू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। गो टू लेट्स यू जंप राइट टू अ स्पेसिफिक पेज, लाइन, फुटनोट, कमेंट और अदर प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। गो टू का ऑप्शन हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास अगर हम कोई स्पेसिफिक पेज को मूव करना चाहते हैं या कोई लाइन को हम मूव करना चाहते हैं या फुट नोट को हम मूव करना चाहते हैं या कमेंट या अदर प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, हम गो टू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ गो टू, तो इंटर पेज नंबर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर पेज नंबर 2, मैंने गो टू पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर पेज 2 पर आ चुका है। इसी के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज 6 और मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पेज 6 नहीं आ रहा है क्योंकि पेज 6 हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 पेज मौजूद है, पेज 1 ऑफ 1, जिसमें हमारे पास टोटल 249 वर्ड्स हैं और ये इंग्लिश में है, पाकिस्तान लैंग्वेज, पाकिस्तानी इंग्लिश है और इसमें हमारे पास एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो। इसी के बाद आप यहाँ पर Ctrl+G में यानी गो टू के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर आप फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और गो टू भी कर सकते हैं। रिप्लेस में आप फॉर एग्जांपल हमारे पास पिक्चर था, तो पिक्चर को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ गूगल में, मैं यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो पिक्चर का लफ्ज़ था वो हमारे पास गूगल में तब्दील हो चुका है और इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल था, पिक्चर्स था। तो इसलिए यहाँ पर वो जो पुराना इस है पिक्चर्स का वो यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास जो पिक्चर का लफ्ज़ था वो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में एक था, तो इसलिए यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक मैसेज बॉक्स शो करता है जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है कि ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। ये मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर ये जो गूगल है वो जो पिक्चर था वो हमारे पास गूगल में तब्दील हो चुका है। इसी को अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर जो फाइंड तो हमारे पास होगा। इसके बाद हमारे पास जो एडिटिंग सेक्शन में होम टैब के अंदर एडिटिंग सेक्शन में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिप्लेस का। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसी से यहाँ से Ctrl+G दबा के यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके
आप भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑप्शन यहाँ से भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लिक को रिप्लेस करके गूगल में तब्दील करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस एल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे मैसेज बॉक्स शो करता है, और जिसमें मुझे मैसेज लिखा हुआ है कि ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स। मतलब ये है कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में क्लिक का जो वर्ड था वो हमारे पास 6 मरतबा रिपीट हुआ था, और वो सब के सब गूगल में रिप्लेस हुआ है। मतलब कि 6 रिप्लेसमेंट हमारे पास हुए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी को मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। इसी के बाद हमारे रिप्लेस के बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट का। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जितनी भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स आपने लिखे हैं, वो सब के सब आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं और इसी को कोई स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे आ रहा है सेलेक्ट ऑल, जो कि जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ हमने कोई ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, कुछ फिगर्स हमने बनाए हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो वो ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सारा टेक्स्ट था वो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। और इसी को अगर मैं यहाँ पर कोई स्टाइल वगैरह, फॉन्ट वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अभी मैं इसी को 14 नहीं, ये मैं 22 करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं इसी फॉन्ट स्टाइल जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बुक एंटिक्वा, ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये मैं देना चाहता हूँ, तो इसी पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सारा जो स्टाइल था वो हमारे पास चेंज हुआ है, और बुक एंटिक्वा इसी फॉन्ट को ये तब्दील हो चुका है। इसी के साथ साथ हम अगर सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ओनली ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम फिर इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक, शेप्स एंड टेक्स्ट एरियाज। दिस इज़ स्पेशली यूज़फुल व्हेन वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिहाइंड द टेक्स्ट। ये ऑप्शन हम स्पेशली इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास टेक्स्ट के पीछे है, मतलब टेक्स्ट ऊपर है और इसी टेक्स्ट के पीछे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप है, कोई टेक्स्ट एरिया है, ये हम बेसिकली बाद में पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स किस तरह हम बना सकते हैं, हम किस तरह टेक्स्ट एरियाज हम इसके अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो हम इसी ऑप्शन को फिर बेहतर समझेंगे। इसी के बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर अगर मैं इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ, तो ये हमारे पास ओनली वो टेक्स्ट सेलेक्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि एक ही फॉर्मेट के अंदर हो, मतलब इसी का जो स्टाइल है वो हमारे पास सेम हो। ओनली दैट टेक्स्ट विल बी सेलेक्टेड, जिसका हमारे पास जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट नेम और अलाइनमेंट वगैरह जो सब स्टाइल है वो हमारे पास सेम हो। ओनली दैट टेक्स्ट विल बी सेलेक्टेड, और उसी के साथ हम कोई करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सेलेक्ट पेन, डिस्प्ले द सेलेक्ट पेन। ये मैं अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्ले द सिलेक्शन पेन, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, जिसमें हमारे पास है सेलेक्ट दिस मेक्स इट ईजियर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, चेंज देयर ऑर्डर और चेंज देयर विजिबिलिटी। तो ये ऑप्शन हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह ये ऑप्शन हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो एडिटिंग सेक्शन है ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास होम टैब के अंदर एड -ins का है। हम एड इन्स हमारे पास किया है, तो ये हम सेलेक्ट करते हैं एड इन्स। हमारे पास कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऐड कर सकते हैं फॉर एनहेंसमेंट एंड more features. Find add-ins that add new functionality to Office, simplify tasks and connect you to services
यू यूज़ एवरी डे। ये हमारे पास एक नया ऑप्शन है जो कि नए माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट में हमारे पास आ चुका है। जो हमारे पास अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2025, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। इसी ऑप्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि हमारे पास हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमारे पास न्यू फंक्शनलिटी ऐड करता है और टास्क को सिंप्लीफाई करता है। और जो नई सर्विसेज हैं, नई काम है हमारे पास, अपडेशन जब आता है तो ये हमारे पास उसी अपडेशन को हमको उसी अपडेशन को लिंक कर सकते हैं, ये ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक एड-इन है हमारे पास है स्पेल चेकर एंड ग्रामर चेकर। ये हमारे पास एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट एंड है, जो कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर चेक। इसी के साथ साथ हमारे पास डेट एंड टाइम का एक एड-इन है जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम डेट और टाइम हम ऐड कर सकते हैं। जो कि करंट डेट एंड टाइम होता है वो हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं और हमारे पास काम को आसान करता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेल चेकर एंड ग्रामर चेकर का एड-इन है ये मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया तो ये अभी हमारे पास ऐड होगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामर चेक जो है वो हमारे पास ऐड हो चुका है और यहाँ पर वो अभी लोडिंग करता है ताकि वो आ जाए और हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करें। यहाँ पर ये मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं स्टार्ट करेक्टिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, जितनी भी वर्ड की मिस्टेक हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो, वो सारी रिमूव हो जाएंगे और हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ सजेशंस मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन डेट नीड्स कैपिटलाइजेशन एंड रिक्वायर्स HTML एनकोडिंग। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो डेट का स्पेलिंग मैंने यूज़ किया है तो यहाँ पर ये जो डी है ये स्मॉल है, ये कैपिटल में लिखना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास एक वर्ड है जो कि डी को कैपिटल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये जो डेट है ये सेलेक्ट हुआ। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिप्लेस विद एक्शन गो टू फॉर नेविगेटिंग इन द UI। तो यहाँ पर ये मुझे इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने गूगल को चूँकि मैंने रिप्लेस किया था जो कि गलत था, तो यहाँ पर ये मुझे ये स्पेलिंग और ये जो ग्रामर है ये अभी ठीक कर रहा है और मुझे कह रहा है कि यहाँ पर ये गो टू लिखना चाहिए था जो कि आपने गूगल लिखा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये ठीक हो गया और अभी यहाँ पर गूगल इंसर्ट एंड देन चूज़ द एलिमेंट्स नहीं है, ये गो टू इंसर्ट एंड देन चूज़ द एलिमेंट्स। अभी ये हमारे पास करेक्ट हो गया। मैं दोबारा गो टू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो गूगल है ये दोबारा मैंने चूँकि रिप्लेस किया था तो ये गो टू है तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल जो है वो गो टू में चेंज हुआ है। यहाँ पर मैंने चूँकि रिप्लेस किया था कलर को सिंगुलर गूगल्स में, तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि ये गूगल्स नहीं है, ये कलर है। थीम द कलर चार्ट्स एंड स्मार्ट, ये इंतहाई इंटेलिजेंट एड-इन है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग के लिए। तो इसी तरह आप अपना डॉक्यूमेंट खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह इसी स्टाइल्स का सेक्शन का यूज़ करके और एडिटिंग और एडेंस का यूज़ करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप अच्छा और ग्रामेटिकल मिस्टेक से फ्री बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे सेलेक्ट किया और अभी हमारे पास ये मैं अभी क्लोज़ करता हूँ और अभी हमारे पास जो सारा डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास एकदम ठीक बन चुका है और करेक्ट बन चुका है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह इंसर्ट टब से स्टार्ट करेंगे कि हम इंसर्ट टब में क्या चीज़ें हैं क्या हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है अभी तक,
तो हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न करें कोड विद उस्मान के साथ। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।